नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया में 100 बेड वाले रेफरल अस्पताल का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, नीतीश कुमार के राजनीतिक दबाव के चलते लालू और तेजस्वी ने घुटने टेके। आखिर क्यों कहा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कि नीतीश कुमार गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। प्रशांत किशोर का दावा, इंडी गठबंधन में रहते हुए जदयू 5 सीट भी नहीं जीत पाएगी। कल अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पटना में कार्यक्रमों का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। खगड़िया पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किया गोगरी अनुमंडल में नवनिर्मित 100 बेड वाले रेफरल अस्पताल का उद्घाटन। बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार के साथ दिखे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। अनुमंडलीय क्षेत्रों में कई बड़े सौगात। बताते चलें कि एक और जहां खगड़िया जिला के गोगरी अनुमंडल में मौजूद परबत्ता जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने उनका ध्यान केंद्रित कराया, जिसके जवाब में बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार द्वारा भी संतोषजनक आश्वासन दिया गया। बताते चले कि बिहार के मुख्यमंत्री की आगमन की पूर्व सूचना को लेकर गोगरी अनुमंडल बाजार के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिसिया व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिखाई दी, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ अपने भवन से सर्वप्रथम खगड़िया जिले के भगवान हाई स्कूल के मैदान पर हेलीपैड के रास्ते पहुंचे, जहां मौजूद उनके पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा बुके और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वहीं हजारों की संख्या में मौजूद समर्थकों और स्थानीय लोगों द्वारा जमकर नारेबाजी कर अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके उपरांत गोगरी अनुमंडल अस्पताल पहुंचे और नवनिर्मित गोगरी रेफरल अस्पताल का उद्घाटन कर अपने अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के प्रेशर पॉलिटिक्स के सामने लालू यादव और तेजस्वी यादव ने घुटने टेक दिए हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने नेता को कैबिनेट से हटा दिया। वहीं राम मंदिर पर भी नीतीश कुमार को नसीहत दी डाली। लालू जी को डरा दिया तो कांग्रेस कौन खेत की बोली है बिहार। दादा सीट शेयरिंग पे क्या लगता है, इन लोग के बीच असमंजस बनेगा? क्योंकि सब डिमांड कर रहे हैं 17 सीट 5 सीट, कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जहन्नुम में जाए, हमें क्या मतलब। हाँ, ये मैंने आज नीतीश कुमार जी से आग्रह किया है। नीतीश जी 22 तारीख को जाने वाले हैं, सारे मदिरा और मांस की दुकान बंद कर दें, क्योंकि बिहार हिंदू बाहुल राज्य है, आप भी हिंदू हैं, और छुट्टी भी पूरा घोषित कर दें जैसे अन्य राज्यों ने घोषित किया है, क्योंकि कल प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा। भारत में सनातनी हिंदू का पुनर्जागरण का समय है। अगर
आपसे आग्रह है, जो नहीं करेगा, जो राम लला के काम न आए, उसका काम तमाम। लेकिन जेडीयू ने नीतीश जी जा रहे हैं राम मंदिर, नीतीश जी जा रहे हैं। भाई मुझे क्या लेना देना, वो लालू को डरा रहे हैं, हमको उससे क्या लेना देना। कल तक आरजेडी के लोग कहते थे कि लालू जी के दया से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कल नीतीश कुमार के आगे लालू जी ने घुटना टेक दिया और उसका परिणाम रात को निकला कि चंद्रशेखर जी को हटा दिया। यही नीतीश कुमार का बार्गेनिंग कैपेसिटी है। तीनों मंत्री आरजेडी से ज्यादा बदले गए हैं, क्या लगता है दबाव की राजनीति हो रही है? और क्या, मैं जेडीयू के कोई मंत्री मैं तो बोल दिया, ये नीतीश जी के दबाव का जो प्रक्रिया है, ऐसा माहौल क्रिएट किया कि जो मैं पहले कहता था वही उन्होंने माहौल क्रिएट किया 10-15 दिन में कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। पर लालू जी घबरा गए, दोनों बाप बेटा पहुंच गए, कहा त्राहिमाम क्या है, तो पहले हटाइए, हटा दिए। और कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सारा दरवाजा बंद है, लेकिन लालू जी इतने डरे हुए हैं कि नीतीश जी के आगे घुटने टेक दिए कि नहीं तो ये बीजेपी में चला गया। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। दरअसल मिलर स्कूल ग्राउंड में जदयू ने 23 तारीख को अपने ठहरने के लिए ग्राउंड को बुक कराया था, लेकिन आज से ही उस पूरे प्रांगण में टेंट गिरा दिया गया है, पंडाल लगा दिया गया है, जिसके कारण कोई और प्रोग्राम हो नहीं सकता। इसी को लेकर आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मिलर स्कूल ग्राउंड में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि लालू यादव के साथ गुंडागर्दी सीख चुके हैं नीतीश कुमार। कर्पूरी ठाकुर के विरोधी हमेशा नीतीश कुमार रहे हैं। नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के विरोधी उनके साथ रहकर थे। लालू यादव ने तो कभी कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलना ही नहीं सीखा। बीजेपी ने नवंबर में ही ग्राउंड बुक करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी से हमने इस पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। मैदान हमें नहीं दिया जाएगा तो हम राजद और जदयू कार्यालय के सामने सड़क पर कार्यक्रम करेंगे। प्रशासन कितनी गोली चलाएगी, बीजेपी उसे झेलने के लिए तैयार है। बीजेपी आग्रह कर रही है, मगर हमें मजबूर ना करे। जदयू में कोई लोकतंत्र नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पॉकेट से निकलता है। जदयू लालू यादव को पंजीकृत अपराधी के रूप में पहचान बताती थी पहले। नीतीश कुमार को अगर हिम्मत है तो मंत्रियों के विभाग नहीं बदलते, इस्तीफा करते हैं। उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के नेता और श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी के 24 तारीख के कार्यक्रम के संयोजक
प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी जो विधान परिषद के सदस्य हैं, अनिल कुमार शर्मा जी जो विधान परिषद के सदस्य हैं, महामंत्री राजेश वर्मा जी, महामंत्री ललन मंडल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष अमृता भूषण जी, सभी पदाधिकारीगण और सभी मीडिया के साथी, हम लोग लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलर स्कूल के मैदान में करने आए। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा ये बताया जा रहा है कि हमने 23 तारीख को रिजर्वेशन कराया है इसका यहाँ पर ठहरने के लिए। मेरा 2 प्रश्न बड़ा स्पष्ट है। आज 21 तारीख है, आज किस नियम के तहत यहाँ टेंट और पंडाल लग रहा है? ये गुंडागर्दी है नीतीश बाबू आपके राज में। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और आपको सोचना चाहिए कि 18 साल राज करने के बाद यदि गुंडागर्दी पे उतर गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि कोई बिहार की सत्तासीन पार्टी इस तरह लोकतंत्र का मजाक उड़ाए। मैं जानता हूं राजद के प्रभाव में आप काम कर रहे हैं और लालू प्रसाद जी का जब प्रभाव होगा तो स्वाभाविक है आप गुंडागर्दी पर ही उतरिएगा। आज राजनीतिक तौर पर सभी को कार्यक्रम करने का अधिकार है। हम जानते हैं कर्पूरी ठाकुर के विरोधी आप रहे हैं। 1977 में कर्पूरी ठाकुर जी के सबसे बड़े विरोधी पार्टी के अंदर कोई थे तो उसका नाम था नीतीश कुमार, और लालू प्रसाद जी तो उनको पूरी तरह हाईजैक करने का काम किया। कभी उनके विचारधारा पे नहीं चले, कभी उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, सिर्फ अपने बढ़ाने का काम किया। और देखिए जनता दल यूनाइटेड कहती है कि हम दिसंबर माह में ही हमने आवेदन दिया था। हम 1 नवंबर को ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से आवेदन दिए गए, हमको एनओसी दिया गया। शिक्षा विभाग ने पूर्ण रूप से हमको 24 तारीख के कार्यक्रम के लिए निर्देश दिया है जिला प्रशासन को कि आप पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराएं। इसलिए कल हमारे प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी पटना से आग्रह किया कि कानून का राज स्थापित कीजिए। ये जो जनता दल यूनाइटेड गुंडागर्दी कर रही है, इसको हर हालत में मिलर स्कूल से खाली करवाने का काम किया। और मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि यदि लोकतंत्र की हत्या इसी तरह होते रहेगी तो हम लोग मजबूर होंगे इसी वीरचंद पटेल पद पर हम पूरी कार्यक्रम को करेंगे और जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के सामने हम लोग कार्यालय के सामने कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाने का काम करेंगे। देखते हैं कितना दम है, सरकार में कितनी गोलियां चलाने की ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक सकता है। लोकतंत्र की हत्या सवाल ही नहीं उठता है कि हम खत्म होने देंगे। इसलिए हम आग्रह कर रहे हैं फिर से आज मिलर स्कूल के इस मैदान में कि जनता दल यूनाइटेड के लोग इस मिलर स्कूल के मैदान को खाली करें। आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते, लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। कि हम लोगों ने आग्रह किया, कानूनी व्यवस्था से आग्रह किया, हम लोगों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया, जनता दल यूनाइटेड को प्रत्येक दिन आग्रह कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, 3 दिन से कह रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, आज भी आग्रह कर रहा हूं, हमें 24 तारीख को मजबूर नहीं किया जाए। आप मनाइए, आप मना रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है, आप मनाने का काम कीजिए, लेकिन इतना डरिए मत। कर्पूरी ठाकुर जी आपके नहीं हैं, कोई विचारधारा आपका नहीं मिलता, आप तो सिर्फ एक हैं, वन एंड ओनली वन नीतीश कुमार, नथिंग। कोई जनता दल यूनाइटेड का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं ना, कभी इस पॉकेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष निकलता है, कभी इस पॉकेट से प्रदेश अध्यक्ष निकलता है, वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। और दूसरी तरफ तो कुछ कहना ही नहीं है,
27 साल से एक ही आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। और कल तक यही जदयू कहती थी कि पंजीकृत अपराधी। लालू जी का आइडेंटिफिकेशन जनता दल यूनाइटेड के लिए पंजीकृत अपराधी था। और तीसरा जो पार्टी है कांग्रेस, उसने तो लालू जी का ऑर्डिनेंस फाड़कर उनका काम ही खत्म कर दिया है। उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। लालू जी को जब तक कांग्रेस है तब तक दुश्मन की जरूरत नहीं है। सर 3 मंत्रियों का विभाग में फेरबदल हुआ है, आपसे क्या फर्क पड़ता है? कोई इधर से इधर बैठेगा, कोई उधर बैठेगा, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ना इस पे? लोकतंत्र के लिए क्या हुआ? कहा जा रहा है कि लालू जी पर प्रेशर बनाने में कामयाब हुए। क्या फर्क पड़ता है? मंत्री तो है ही। नीतीश कुमार को हिम्मत था तो इस्तीफा कराते ना। क्या फर्क पड़ता है? देखिए स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी लोकतंत्र विरोधी है। और 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के अंदर उठापटक देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन यानी इंडी गठबंधन में शामिल है, तो वहीं प्रशांत किशोर अलग ही पदयात्रा पर निकले हुए हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं। उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी इंडी गठबंधन में रहती है तो वह 5 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। अगर वह भाजपा की तरफ रुख करते हैं तो पता नहीं, अगर इंडी संग रहते हुए नीतीश कुमार की पार्टी 5 सीट जीत लेती है तो हम बिहार की जनता से माफ़ी मांगेंगे। देखिए मैं इस तरह के आकलनों से बचता हूं, मैं इस तरह की भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन जीवन में आपने देखा होगा मैं उनमें से नहीं हूं जो रोज़ कहता है कौन सीट कितना जीतेगा। मैंने जीवन में एक बार पश्चिम बंगाल को लेकर कहा कि भाजपा को यहाँ 100 सीट नहीं आएगा, और वहाँ भाजपा को आया 77, जबकि पूरे देश में लोग कह रहे थे कि भाजपा को 200 सीट आएगा। मैं बिहार के लोकसभा के नज़रिए से एक बात लिख कर आपको दे देता हूँ, कैमरे पर भी बता रहा हूँ। नीतीश कुमार के दल जदयू को महागठबंधन में अगर वो लड़ेंगे तो उनको 5 सीट भी नहीं आएगा। और ये मेरे बयान 2-3 महीने से आ रहे हैं, उनके दल वाले इतने घबराए हुए हैं, उनको मालूम है अगर प्रशांत किशोर कह रहा है कि 5 सीट नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसीलिए वहाँ पो में है कि भाजपा की ओर भागें कि दाहिने भागे कि बाएं भागे। नीतीश कुमार के दल का महागठबंधन के साथ इंडिया गठबंधन में अगर वो चुनाव लड़ेंगे उनको 5 सीट भी नहीं आएगा। अगर आएगा तो पूरे बिहार की जनता के सामने खड़े होकर हम अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेंगे। या अब तो सीएम मटेरियल हैं कि नहीं तो जनता तय करेगी। हम तो 2-3-6 महीने से ये कह रहे हैं कि महागठबंधन की बिहार में सरकार है और सबसे बड़ा दल उसमें आरजेडी है। नीतीश कुमार भी ये उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ही के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। तो मेरा सुझाव ये है कि तेजस्वी जी को तुरंत यहाँ मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए महागठबंधन की ओर से, ताकि वो अपना कौशल, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता को दिखाएं और बिहार का भला हो, बिहार का विकास हो और 3 बरस में जनता को भी अवसर मिले ताकि वो देख सके कि तेजस्वी यादव जी कितना अच्छा सरकार चलाते हैं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में धूम है। देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पटना के रेलवे क्वार्टर में अखंड कीर्तन का भी आयोजन किया गया। राम मंदिर में राम प्रतिष्ठा के लेकर संतों ने अखंड कीर्तन का आयोजन किया, जिसमें 20 संतों ने शिरकत की, जो कल 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। इसको लेकर संतों में खासा उत्साह है। बहुत खुशी की बात है, हमारे भारतवासियों से बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे श्री रामचंद्र प्रभु जी का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को खुशनामा में हम लोग रामायण सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं। हमारे भारत में सगरो शुभ दीपावली का आगमन हो रहा है। हमारे घर में श्री राम जी विराजमान हो रहे हैं। इसी भजन में कहते हैं, सजा दो घर को दुल्हन सा प्रभु श्री राम आए हैं। हमारे घर में श्री राम जी आए हैं। हम तो यही कहेंगे कि बड़ा कृपा हुआ भगवान का कि आज हमारे आज़ादी के बाद 70 साल के बाद जो मोदी जी ने काम किए वो कोई आज तक नहीं कर पाए, लेकिन बहुत बहुत मोदी जी को भी धन्यवाद है। आज उन्हीं का देन है कि हमारे भारतवर्ष में रामलला का मंदिर नया जीर्णोद्धार किया गया और उसमें जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा रखा गया है, उसके अवसर पर आज समस्त भारतवासी सनातन धर्म को मानने वाले सभी भाई बंधु उत्सुक हैं और उसके अवसर पर
हर जगह 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 पर हमारे देश में रामचरितमानस का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ ऐसा आयोजन किया गया है। और सब इतने खुश हैं कि मंदिरों में तो रखा ही गया है, लेकिन कुछ लोग अपने घरों में भी रखे हैं और उसमें दीपोत्सव भी किया जाएगा। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।